नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले जितने भी सरकारी एग्ज़ाम हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान है? तो महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक पूछा है फ्रेंड्स, क्या पूछा है? तो किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? अनुच्छेद सी 148 और ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ये जो कैग है फ्रेंड्स, कैग की नियुक्ति कौन करते हैं? कैग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। कैग की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ओके, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? क्या हो जाएगा? मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पहली लोकसभा अध्यक्ष। हाँ, इनका कार्यकाल है 2009 से 14 तक। ठीक है, 2009 से 2014 तक। क्वेश्चन नंबर 3, कुमार संभव के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 3, कुमार संभव के रचयिता कौन है? क्या हो जाएगा कुमार संभव के रचयिता? कालिदास जी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, कुमार संभव का कालिदास। ठीक है, इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका रचना क्या क्या है? मेघदूत है, रघुवंशम है, अभिज्ञान शकुंतला है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? अब बताइए, चाय का उत्पादन जो है, चाय में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो चाय में क्या हो जाएगा आपका? चाय में हो जाएगा असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। इसकी राजधानी कभी कभी पूछा जाता है, तो क्या होगा? राजधानी दिसपुर। ओके, असम की राजधानी दिसपुर। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अब बताइए, शरीर की जो है सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगी? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी अंडाणु। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, अंडाणु। और सबसे लंबी में है तंत्रिका कोशिका। अगर सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? अब बताइए, राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद बोला गया है कौन सा है? तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन का 356, अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति शासन के दौरान जो है राज्य की विधानसभा को भंग किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति जब शासन लग जाएगा तो राज्य का विधानसभा को भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, माल मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कौन है? बताइए, मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कौन है? क्या हो जाएगा आंसर? कालिदास जी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कालिदास जी हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है? अब बताइए, कौन सा वो अनुच्छेद है जो भारत को कहता है कि ये राज्यों का संघ है? कौन सा अनुच्छेद होगा आपका? अनुच्छेद 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 1। ठीक है, इसके तहत ही कहा गया है कि जो है भारत जो है राज्यों का संघ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। झांसी की रानी कविता के रचयिता कौन है? बताइए, झांसी की रानी कविता के रचयिता कौन है? झांसी की रानी क्या हो जाएगा? झांसी की रानी में सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? एग्जाम में आता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? 120 दिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 120 दिन। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ होता है? निर्माण आपका होता है अस्थि मज्जा में। निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, और ये नष्ट होता है प्लीहा में। ठीक है, लाल रक्त कणिका अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, प्लीहा में नष्ट होता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो कृपया दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और स्कोर भी अपना देखते रहिए। कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों कितना स्कोर कर पा रहे हैं 30 में से।
चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल यानी राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? क्या हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल में? 352। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। कंप्यूटर में वाईफाई का पूरा नाम क्या है? क्या माना जाता है? वाईफाई का जो है पूरा नाम क्या है? वाईफाई का क्या? वाईफाई तो नाम सुने हैं दोस्तों, लेकिन फुल फॉर्म भी जान लीजिए। वायरलेस फाइडिलिटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वायरलेस फाइडिलिटी यह क्या करता है? रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन। ठीक है, हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? हिंदी में इसका कहा जाता है सूस कहा जाता है, और यह मीठे पानी में रहता है। जलीय जीव जो है डॉल्फिन मीठे पानी में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अब बताइए, 5वीं अनुसूची का जो संबंध है भारतीय संविधान की, वह किससे है? तो 5वीं अनुसूची हो जाएगा आपका अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से। ऑप्शन नंबर जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, भाषाओं से पूछा जाता है तो 8वीं अनुसूची है, ये इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषाओं से संबंधित है। आ जाइए, भारत में सर्वाधिक मक्का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो बताइए, मक्का उत्पादन में अग्रणी राज्य क्या हो जाएगा? ठीक है, मक्का उत्पादन जो मक्का का उत्पादन कहाँ अधिक होता है? तो मक्का में है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है मक्का में अग्रणी है। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। ठीक है, मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ? तो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जो है एक जगह, वहाँ मक्का का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की नागरिकता के बारे में है? बताइए, भारत का नागरिकता के बारे में बताया गया है, वो कौन सा अनुच्छेद है? भारत की नागरिकता के बारे में अनुच्छेद बताइए कौन से है? तो 5 से 11 में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 5 से 11 जो है नागरिकता के बारे में बताया गया है। और ये संविधान के जो है भाग 2 में दिया गया है। ठीक है, संविधान के भाग पूछा जाएगा तो भाग 2 में दिया गया। अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2। विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी कौन सा है? बताइए, विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी। सबसे बड़ा खाड़ी क्या हो जाएगा? विश्व में पूछा है पूरा, तो मैक्सिको की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। मैक्सिको की खाड़ी जो है सबसे बड़ा खाड़ी है। हाँ, यह कहाँ स्थित है? यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। मैक्सिको की खाड़ी कहाँ है आपका? उत्तरी अमेरिका में है, और यह जो है अटलांटिक महासागर का भी हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में सार्वभौमिक रक्तदाता यानी यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को कहा जाता है? अच्छा, यूनिवर्सल डोनर जो है, यूनिवर्सल डोनर किसको कहा जाता है? बताइए, ओ नेगेटिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ओ नेगेटिव को, ठीक है, सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है। ओ यूनिवर्सल डोनर मतलब क्या हो जाएगा? ये मैंने ये आपातकाल में किसी को भी जो है व्यक्ति को इसका रक्त दिया जा सकता है। यूनिवर्सल डोनर जो होते हैं वो आपातकाल में किसी को भी अपना रक्त दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अब बताइए, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 66। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 66 है। ठीक है, इसका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। इस उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है? बताइए, विटामिन के का जो प्रमुख कार्य माने विटामिन के का क्या भूमिका है? वो कैसे काम करता है? तो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, रक्त का थक्का को जमाने में सहायता करता है विटामिन के। ठीक है, यह कहाँ पाया जाता है? यह हरे पत्तीदार सब्जियों में वगैरह में, जैसे पालक, मेथी, पत्ता गोभी, ये सब में भी पाया जाता है। विटामिन के का स्रोत अगर पूछा जाए तो पालक हो गया, मेथी हो गया, पत्ता गोभी, सब में विटामिन के पाया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। राग दरबारी क्या हो जाएगा? श्रीलाल शुक्ल जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, श्रीलाल शुक्ल। और राग दरबारी जो उपन्यास है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था 1968 में। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ऐसे ही जीके की सीरीज आते रहेगी दोस्तों, हम लोग साथ तैयारी करेंगे, साथ पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन किस राज्य या समुद्री क्षेत्र में होता है? बताइए, भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन, याद रखिए प्राकृतिक गैस का उत्पादन जो है कहाँ पे होता है? तो मुंबई हाई होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, मुंबई हाई। यह कैसा क्षेत्र है? यह अपतटीय क्षेत्र है और यह अरब सागर में स्थित है। ठीक है, यह कहाँ है? अरब सागर में स्थित है। इसका संचालन कौन करता है? ये भी जान लीजिए, ONGC करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? बताइए, मानव शरीर में सबसे छोटा जो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है मानव शरीर का? पीनियल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। ठीक है, यह मस्तिष्क के मध्य भाग में पाई जाती है। यह कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के जो है मध्य भाग में पाई जाती है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आता है। मूल कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे भारतीय संविधान में? क्या हो जाएगा बताइए? 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 42वां संविधान संशोधन। इसे जो क्या कहा जाता है? इसे जो है मिनी संविधान भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, मिनी संविधान। ठीक है। और ये कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, मैंने 1976 में यह पारित हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे। पद्मावत के रचयिता कौन है? बताइए, पद्मावत है, पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचयिता है। और ये कौन से भाषा में रचना हुई थी इसका? अवधी भाषा में। ठीक है, पद्मावत जो है अवधी भाषा में रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? अब बताइए, भारत का सबसे लंबा नदी पुल, सबसे लंबा नदी पुल भारत का कौन सा है? क्या हो जाएगा लंबा नदी पुल में? भूपेन हजारिका सेतु। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर है। ये ढोला और शादिया पुल कहा जाता है। भूपेन हजारिका सेतु जो है सबसे लंबा नदी पुल है। ठीक है। असम में स्थित है, लोहित नदी पर। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपका असम में स्थित है। और कहाँ? लोहित नदी पर है। ये दोनों को याद रखिए, सबसे लंबा नदी पुल भी है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI मार्क कर लीजिए। पृथ्वीराज रासो के रचयिता क्या हो जाएगा? चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा आपका, चंद्रवरदाई। ठीक है। इसमें क्या बताया गया? पृथ्वीराज रासो में जो है आपका क्या बताया गया? इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और वीरता के बारे में बताया गया है। मतलब पृथ्वीराज चौहान के समय का कार्यकाल बताया गया, उसके जीवन और वीरता के बारे में बताया गया है। इसके रचयिता हो गए चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई। मानव शरीर में पित्त का निर्माण किस अंग में होता है? बताइए, शरीर में पित्त का जो निर्माण होता है वो किस अंग में होता है? पित्त का निर्माण तो होता है दोस्तों यकृत में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? बताइए, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ को जो है नारा था, फेमस नारा था, इम्पोर्टेंट है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, इंदिरा गांधी ने दिया था। ये कौन थी इंदिरा गांधी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, महिला में पहला प्रधानमंत्री थी भारत की, जो कि इंदिरा गांधी जी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है
समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत से संबंधित है। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत से संबंधित है। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 39 डी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इस अनुच्छेद को याद रखिए, 39 डी। इसके इसके तहत क्या बोला गया? इसके तहत बोला गया है पुरुष और महिला दोनों को समान वेतन मिले, समान अवसर मिले। ठीक है, इसके तहत बोला गया है दोनों पुरुष और महिला को समान वेतन और समान अवसर मिले। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन रहे दोस्तों। ऐसे ही इम्पोर्टेंट और भी क्वेश्चन आते रहेंगे, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों, एक कमेंट में ज़रूर बताइए। एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।